नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वाबे बायोफंजिन टॉनिक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टॉनिक किस पेशेंट में दिया जाता है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये टॉनिक है, ये खासतौर पर ऐसे लोगों में दिया जाता है जिन लोगों में लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत हो, यानी भूख की कमी लंबे टाइम से चलती आ रही हो। पेशेंट को भूख बिल्कुल न लगती हो, वो चाहे बीमारी के कारण हो, अल्कोहलिज्म के कारण हो या स्मोकिंग के कारण हो या पेशेंट की कुछ और परेशानियों के कारण अगर ऐसा देखा जा रहा हो, जिसके कारण और भी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। जैसे पेशेंट को रात में सही से नींद न आती हो, स्लीपलेसनेस की दिक्कत रहती हो, इंसोम्निया की दिक्कत रहती हो, वीकनेस देखने को मिलती हो, टायर्डनेस देखने को मिलती हो। इसके अलावा एनीमिया में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, यानी खून की कमी में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें डाली गई हैं ऐसी दवाइयाँ जो कमजोरी को ठीक करती हैं, फटीग को ठीक करती हैं, एनीमिया को ठीक करती हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मददगार रहती हैं। ये दवाई कन्वल्जन्स में भी दी जा सकती है। जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं, ऐसे लोगों में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। मसल्स पेन के लिए ये दवाई दी जा सकती है, क्योंकि इसमें डाली गई हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ जिनके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे इसमें पहली दवाई डाली गई है मैग्नीशियम बोरो। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ऐसे लोगों में जो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन के केस में दवाई बहुत असरदार रहती है। नसों में दर्द देखने को मिलता हो या फिर मसल्स में पेशेंट को झटके लगते हों तो ये दवाई देने से पेशेंट की नींद भी ठीक रहती है, भूख भी लगती है और दर्द की शिकायत भी दूर होती है। तो अगली दवाई इसमें जिंकम सल्फ डाली गई है। ये दवाई वीकनेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और ख़ास तौर पर क्रैम्प्स में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन लोगों के हाथों पैरों में क्रैम्प्स देखने को मिलते हों, पानी की कमी के कारण हो या मौसम की तब्दीली के कारण हो या किसी और बीमारी के कारण, अगर पेशेंट को मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत हो, साथ में सिर दर्द की शिकायत भी रहती हो, तो जिंकम सल्फ ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्रैम्प्स में। कोबाल्टम नाइट्रिकम डाली गई है। ये दवाई खास तौर पर दी जाती है जिनकी कंसंट्रेशन पावर वीक होती है, खासतौर पर बच्चों में, या मेमोरी जिन लोगों की वीक होती है, कमज़ोर होती है याददाश्त, साथ में पेशेंट को इरिटेशन की शिकायत रहती है और इरिटेबल पेशेंट रहता हो या फिर पेशेंट को नींद सही से न आती हो। ऐसे केस में दवाई देने से इन मानसिक तनाव को ये दवाई ठीक करती है। साथ ही फिजिकली अगर पेशेंट को भूख की शिकायत हो तो उसको भी ठीक करती है। इसमें कैप्रम एसिटिकम डाली गई है। ये दवाई खून की कमी को पूरा करती है, एनीमिया के केस में दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों में कमजोरी देखने को मिलती हो, पेशेंट की वीक मेमोरी हो, याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, किसी भी एज ग्रुप में इस दवाई को हम देते हैं। ब्रेन फंक्शन सही से काम न कर रहा हो, पेशेंट का मन के काम में यानी मानसिक काम में पेशेंट का मन न लगता हो, मेंटली वर्क पेशेंट सही से न कर पाता हो, ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें और जर्मन दवाइयाँ डाली गई हैं जो पेशेंट के मानसिक रोगों को तो ठीक करती हैं, शारीरिक रोगों में भी बहुत असरदार रहती हैं। खासतौर पर क्रैम्प्स में इसे हम दे सकते हैं। पेशेंट को नसों में दर्द रहता हो, ब्रेन फंक्शन सही करने में मददगार रहती है, मेमोरी पावर को बढ़ाती है। जो लोग हमेशा उदास रहते हैं, काम करने में उनका मन नहीं लगता है, शारीरिक थकावट, शारीरिक कमजोरी उनके अंदर देखने को मिलती है, जॉइंट्स पेन रहना शुरू हो गया है, तो ऐसे केस में बहुत असरदार रहती है। मल्टीविटामिन के तौर पर इसे आप ले सकते हैं। जनरल डेबिलिटी में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, वीकनेस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, फटीगनेस में, डलनेस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कि अगर डोजेस की बात करें तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। जो इसकी कॉमन डोज होती है, एडल्ट्स में 1 चम्मच दिन में 3 बार खाने से पहले लें। दोस्तों, बच्चों में इसकी हाफ डोज ही दें खाने से पहले, और डॉक्टर की निगरानी में ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।